आज अपने टॉपिक करेंगे जहांगीर। ठीक है, इससे पहले अपने अकबर की कला की थी। आज जो टॉपिक होगा अपने मुगल चित्रकला में जहांगीर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जहांगीर कला। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया था? जहांगीर। ठीक है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया था? मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किस काल में कहा गया था? मुगल में जहांगीर के काल को, क्योंकि इसके समय में खूब चित्रकारी हुई थी, पशु पक्षियों की या खेत की, दरबारी दृश्यों की। ठीक है, प्राकृतिक दृश्य, वनस्पति, पेड़ पौधे, इन सब का खूब अंकन किया गया था जहांगीर के काल में। इसको प्राकृतिक प्रेम था। अब देखो नेक्स्ट कि जो जहांगीर था इसके काल में ईरानी चित्रकार थे दो ईरानी चित्रकार। अब इसके दरबार में कौन से दो ईरानी चित्रकार थे? आकारीजा और उसका पुत्र अबुल हसन। आकारीजा और उसका पुत्र अबुल हसन। ठीक है, ये दो चित्रकार थे ईरानी जहांगीर के दरबार में, और वो मीर सैद अली और अब्दुल समद वो हुमायूं और अकबर के काल में थे। अब जहांगीर के काल में ये दो ईरानी थे, आकारीजा और अबुल हसन। जहांगीर का प्रमुख चित्रकार तो था आकारीजा, ईरानी चित्रकार। ठीक है, और जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन सा था? प्रिय अबुल हसन। ठीक है, प्रमुख पूछे तो आकारीजा और उसका प्रिय पूछे तो अबुल हसन। जहांगीर का प्रमुख चित्रकार आकारीजा, प्रिय चित्रकार अबुल हसन। अबुल हसन ने चित्र एक बनाया था, कौन सा चित्र था इसका प्रमुख? अबुल हसन का प्रमुख चित्र जहांगीर का सपना। ठीक है, कौन सा प्रमुख चित्र है? जहांगीर का सपना। तो क्वेश्चन है कि जहांगीर का सपना प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था? अबुल हसन। उल्टी तरफ से भी अपने को ये याद होना चाहिए कि जहांगीर का प्रमुख सपना जो चित्र है ये किस चित्रकार ने चित्रित किया था? अबुल हसन। ठीक है, और ये कौन था प्रिय चित्रकार? इसको जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? नादिर उजमा। नादिर उजमा की उपाधि किस चित्रकार को दी थी? अबुल हसन को। ठीक है, दो चित्रकारों के बारे में पता है कि जो जहांगीर था उसका प्रमुख आकारीजा, प्रिय अबुल हसन, और अबुल हसन ने कौन सा चित्र बनाया था? जहांगीर का सपना। याद कैसे रखना है? अबुल हसन, हसना और सपना, सपना हसना, इस लॉजिक के साथ याद कर सकते हैं अपने। ठीक है, और इसको उपाधि कौन सी दी थी? नादिर उजमा की। अब देखो नेक्स्ट है कि ये किस विषय पर चित्रकारी की थी इन्होंने? भारतीय विषय। क्योंकि अपने क्वेश्चन पढ़ा था कि जहांगीर के काल में कैसी कला होगी थी? पूर्णतः भारतीय। पूर्णतः कैसा प्रभाव आ गया था? भारतीय प्रभाव। किस काल में? जहांगीर के काल में। और जो ईरानी चित्रकार थे दोनों, यानी कि जो आकारीजा और अबुल हसन, इन्होंने किन विषयों को लेकर चित्रकारी स्टार्ट की थी? भारतीय विषयों को। इसका मतलब क्या हुआ कि ईरानी कला थे तो ईरान के, लेकिन ईरानी शैली से क्या हुई थी? ये मुक्त। और पूर्णतः कैसी शैली आ गई थी अकबर के काल में? भारतीय। ठीक है, ईरान के थे लेकिन उन्होंने किस विषयों पर चित्रकारी आरंभ की थी? पूर्णतः भारतीय विषयों पर की थी भाई। इस कारण मुगल काल में, जहांगीर के काल में चित्रकला कैसी हुई थी? पूर्णतः भारतीय। कारण था भाई। ठीक है ना, चित्रकार तो थे ईरान के लेकिन इन्होंने चित्रकारी ईरानी नहीं की थी, भारतीय विषयों पर की थी। इस कारण ईरानी शैली से मुक्त हो गई थी और पूर्णतः कैसा प्रभाव आने लग गया था अकबर जहांगीर के काल में? भारतीय प्रभाव। ठीक है, पूर्णतः भारतीय विषय पर चित्रकारी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है शेख सूफी संत। शेख सूफी संत प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था? प्रमुख चित्र बिशन दास। किस चित्रकार ने किया था? जहांगीर के काल में चित्रकार था बिशन दास ने। इसको कैसे याद सकते हैं? शेख सूफी संत, संत के कितने दास? 20। संत के कितने दास? 20। बिशन दास। इसको इस लॉजिक के साथ याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि शेख सूफी संत प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था? बिशन दास। जहांगीर के काल का था, और ये किस चित्रों के कारण प्रसिद्ध था? छवि अंकन। ठीक है, व्यक्ति चित्र के लिए जाना जाता था, छवि अंकन के लिए। और इसको जहांगीर ने कहाँ भेजा था? ईरान में भी भेजा था। कहाँ भेजा था? ईरान में, शासक के पास, वहां के चित्रों को बनाने के लिए। किस चित्रकार को भेजा था जहांगीर ने विदेश में? ईरान को भेजा था। ठीक है, ईरान में भेजा था किसको? बिशन दास को भेजा था। ठीक है, ईरान में किसे भेजा था? बिशन दास।
ठीक है ना। तो प्रश्न बन सकता है कि जहांगीर ने अपने किस चित्रकार को देश में विदेश में भेजा चित्रकारी के लिए, ईरान में किसे भेजा था, बिशन दास को। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे अंदर का प्रश्न, डीपली प्रश्न बन सकता है। और जहांगीर के समय में शेख सूफी संत किसने चित्र दिया, बिशन दास। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है कि जहांगीर के काल में पशु पक्षियों के चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध था, पशु पक्षियों के चित्रकार, कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध था पशु पक्षियों के चित्र बनाने के लिए जहांगीर के काल में, उस्ताद मंसूर। ठीक है, और इसका प्रमुख चित्र कौन सा था, उस्ताद मंसूर के प्रमुख चित्र टर्की कोक और बाज। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि टर्की कोक और बाज प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने चित्रित की थी, उस्ताद मंसूर ने। किस कारण जाना गया था मुगल काल में, जहांगीर के काल में, पशु पक्षियों के चित्रों के कारण। और जहांगीर ने इसे कौन सी उपाधि दी गई थी, नादिर उल असर। ठीक है, नादिर उल असर की उपाधि दी थी। तो इसको कैसे याद करना है, उस्ताद मंसूर मसर असर, इसको इस लॉजिक के साथ भी अपने याद रख सकते हैं कि कौन सी उपाधि दी थी, क्योंकि यहाँ एक अपने उपाधि याद की थी पहले अबुल हसन वाली। ठीक है, वो कौन सी थी, नादिर उजमा। इसको नादिर उजमा दी थी और इसको नादिर असर दी थी। ठीक है, दोनों में फर्क है, उपाधियों का ध्यान रखना भी। अब देखो नेक्स्ट जो है अपना जहांगीर काल के विषय और जहांगीर काल के चित्रों की विशेषताएं। जहांगीर काल के विषय और विशेषताओं का अपने वर्णन करते हैं। ये उसके प्रमुख चित्रकार हैं, उनके प्रमुख चित्र हैं, कौन कौन से चित्र हैं। ठीक है, तो जैसे ये मेन चित्र थे, किस चित्रकार ने चित्रित की, इसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो होगा अपने इसमें पढ़ते हैं विषय और विशेषताओं पर। ठीक है, चित्रों के विषय। ठीक है, विषय कैसा था, पूर्णतः भारतीय है, जिसमें पशु पक्षियों के खूब अंकन, अखेट किसे कहते हैं, शिकार को कहा जाता है। अखेट चित्र किसे कहे जाते हैं, शिकार। ठीक है, जो उसमें शिकार करते हुए दर्शाए गए थे, दरबारों के दृश्य है। ठीक है, और ग्रंथों से संबंधित चित्रांकन इसमें कम होने लग गया था, क्योंकि अकबर के काल में ग्रंथ संबंधी चित्र बनाए गए थे, इसमें कम होने लग गए थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है कि इसमें चित्रों की विशेषताएं। जहांगीर काल के चित्रों की विशेषताएं, जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषताएं। अब देखो पहला पॉइंट है विशेषताओं में दाना परदाज। ठीक है, विशेषताओं में क्या पॉइंट है, दाना परदाज किसे कहा जाता था, छोटे छोटे बिंदु लगाकर चित्रों में छाया दर्शाई जाती थी, छोटे छोटे बिंदु लगाकर। ठीक है, उसे क्या कहा जाता था, दाना परदाज, छोटे छोटे बिंदु लगाकर। खत परदाज, रेखाओं से चेहरे दर्शाए जाते थे, छाया प्रकार रेखाओं से, वो खत परदाज। छोटे छोटे बिंदु लगाकर दर्शाए जाते थे, वो दाना मतलब बिंदु लगाकर। ठीक है, छोटे छोटे बिंदु लगाकर छाया दर्शाने को क्या कहा जाता था, दाना परदाज। और रेखाओं से दर्शाई जाती थी, उसे खत परदाज कहा जाता था। ठीक है, इस समय कौन सा प्रभाव आ गया था, त्रियामी प्रभाव पड़ता, जहांगीर की कला पर कौन सा प्रभाव आने लग गया था, त्रियामी। ठीक है, शेडिंग, छाया प्रकाश दिखाया जाने लगा था इस काल में। ठीक है, यूरोपीय प्रभाव भी आने लग गया था। वस्त्र कैसे थे, सलवटों से युक्त, रेखाएं कोमल भावपूर्ण। ठीक है, और व्यक्ति चित्र भी बनाए गए थे इसमें। व्यक्ति चित्र किसका बनाया गया था, सर टॉमस रो का। ये एक इतिहासकार जब भारत में आए थे, यूरोपीय हैं, तब जहांगीर के दरबार में ये आए, तो इन्होंने अपना जहांगीर ने इनका एक दिन के लिए फोटो ली, यानी छाया प्रति ली इनकी, और अपने चित्रकारों से एक रात्रि के लिए चित्र बनाने के लिए दिए। तो इन्होंने 5-6 चित्रकारों ने मिल अलग अलग यानी चित्र बनाए। अगले सुबह जब इनके सामने इनकी मूल प्रति रखी, तो इन अपने स्वयं के चित्र को नहीं पहचान पाए थे, यानी इतनी यथार्थ चित्रण करते थे, जैसा दिख रहा हो वैसा चित्र कर देते थे जहांगीर के काल के चित्रकार। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये तो कथन है, अपने इस कथन को भी लिख सकते हैं, अच्छा कथन है ये वाला। अब देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है कि इसमें किस कला से मुक्त हो गई थी? ईरानी शैली से। किस कला शैली से मुक्त हो गई थी? ईरानी शैली से मुक्त। और कैसा प्रभाव आ गया था? भारतीय प्रभाव या भारतीय विषय। ठीक है, तो ये मेन 5-7 पॉइंट है विशेषताओं के। तो ये जहांगीर के काल की विशेषताएं, यानी कि जहांगीर काल की कोई 2 विशेषताओं के बारे में बताएं। ठीक है, दाना प्रदाय किसे कहा जाता है, खत प्रदाय किसे कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न है, इनको याद होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपने करेंगे शाहजहां का, और इसके बाद औरंगजेब के काल में पतन का, ठीक है, प्रमुख चित्र का, और लास्ट होगा मुगल काल की सामान्य विशेषताओं। तो ये सभी पॉइंट अभी पढ़े। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जहांगीर काल का पूरा वर्णन अभी बता देते हैं आपने एक बार और, कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनके समय में खूब चित्रकारी हुई थी, पशु पक्षियों की, वनस्पति, प्राकृतिक वातावरण की, ठीक है, दरबारों के, शिकारों के, महलों के, रानियों के, इन सब के चित्र बनाए गए थे खूब बनकर। ठीक है, और शेख सूफी संत चित्र किसने बनाया था? भीषण दास ने। संत के कितने दास? 20। इसको इस लॉजिक के साथ इन्हें कहाँ भेजा था? ईरान में। ठीक है, जहांगीर का सपना अबुल हसन ने, टर्की को उग्रबाज उस्ताद मंसूर, मसर असर, और अबुल हसन को उपाधि नादिर उजमानी। और जहांगीर का जो विवाह हुआ था नूरजहां से हुआ था, जिसके कारण चित्रकला का प्रति रुचि बढ़ गई थी, और इसने प्राकृतिक वातावरण और मनोभावों का भी इसमें खूब अंकन हुआ था। ठीक है, मकबरा खुला बनाने का अपने आदेश दिया था इसने, जहांगीर ने। ठीक है, ये भी कथन अपने लिख सकते हैं, प्राकृतिक मनोभावों का भी चित्रांकन हुआ था इनके काल में। ठीक है, इसके बाद विशेषताओं में दाना पर्दा, छोटे छोटे बिंदु लगाकर छाया दर्शाई जाती थी, खत पर्दा, रेखाओं से छाया प्रकाश दर्शाकर चित्रांकन किया जाता था, त्रियामी प्रभाव, यूरोपीय प्रभाव आने लग गया था, लेकिन पूर्णतः प्रभाव यूरोपीय शाहजहां के काल में। ठीक है, और इसके बाद वस्त्र सलवट से युक्त, रेखाएं कोमल और भावपूर्ण स्पष्ट, व्यक्ति चित्रों में सर टॉमस रो का एक दिन के लिए रात्रिकालीन बनाया। ठीक है, मूल प्रति लेकर ईरानी कला से मुक्त हो गई थी जहांगीर के काल में, भारतीय प्रभाव आ गया। ठीक है, तो ये सभी अच्छे क्वेश्चन है जहांगीर के काल के, इसको पढ़ें, देन करें। नेक्स्ट जो करेंगे अपने नेक्स्ट शाहजहां से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।